संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो बिहार बोर्ड क्लास 8 का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 8 का हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम क्या है, तो प्राचीना विश्वविद्यालय। ठीक है, 7वां नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे थे, प्राचीना विश्वविद्यालय। इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्राचीन जो विश्वविद्यालय उसके विषय में जो संस्कृत की पंक्ति है वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, आपको क्लासेस नहीं मिल रही है तो आप लोग क्या, मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आपको क्या 6 PM पे आपको क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, डेली 6 PM पे मिल जाएगी क्लासेस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, तो जितने भी वीडियो है नोटिफिकेशन है वो आपको एकदम समय से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोगों को अभ्यास कार्य करना है। तो चलते हैं अभ्यास पे सीधे। अभ्यास कार्य हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है और तब तक क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अब नौवा में संस्कृत में जाने वाले, इस बार अब एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग संस्कृत रखे हुए हैं, ठीक है, तो 9th की तैयारी में संस्कृत रखे हुए हैं, तो 9th का भी 10th का भी मैं संस्कृत पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप अपने मित्र को, बंधु भाई को, सभी को बोल सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और संस्कृत की तैयारी एकदम बिल्कुल फ्री में कीजिए, निःशुल्क कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक संस्कृत से संबंधित जितना भी नोटिफिकेशन है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अभ्यास पे। चलिए, अभ्यास हमारा आ चुका है। अभ्यास में देखिए, यहाँ से अभ्यास शुरू है। अभ्यास में क्या कह रहा है कि मौखिका, मौखिका अर्थात केवल मुख से ही हमको केवल बोलना है। पहला में देखिए क्या कह रहा है, अधोलिखितानाम, अधोलिखितानाम मतलब नीचे लिखे हुए, पदानाम पदों को उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। ठीक है, इसको हमको केवल उच्चारण करना है। तो चलिए फटाफट उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है, संस्कृत में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, उच्चारण पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, शास्त्रार्थाम तस्यैव निष्पक्ष भावेन परीक्षानंतरमेव, उसके बाद है दश दश सहस्राणि भग्नावशेषेण धन लुंठनाशय गौरव भूतो। तो इस प्रकार से क्या है, आप लोग इसको केवल उच्चारण करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है, उसके बाद है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या दे रहा है कि देखिए, दूसरा में कह रहा है अधोलिखितानाम, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत। नीचे लिखे हुए जो पद हैं उन सभी को क्या करना है, हमको अर्थ बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इति, इति का मतलब, इति का प्रयोग 3-4 जगह किया जाता है। ठीक है, एक जगह बोलेंगे ऐसा नहीं, इति लगभग समाप्ति के ओर भी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं समाप्त, समाप्ति के ओर, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है यत्र। यत्र का अर्थ क्या होता है, यत्र का होता है जहाँ। जायते मतलब क्या होता है, जायते मतलब होता है। भूयो भूयः, भूयो भूयः मतलब बार बार। अधीतवन्तः, अधीतवन्तः मतलब अध्ययन करते थे। अगर आप लोग चाहते हैं इसका नोट्स मुझे मिल जाए, आंसर का नोट्स मिल जाए, तो मैंने अलग से टाइपिंग करके भी बनाया है। तो आप लोग क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चाहे व्हाट्सअप में चाहते तो व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए आप, वहाँ पे आपको क्या है PDF मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, भग्नावशेषा, भग्नावशेषा मतलब क्या होता है, खंडहर। ठीक है, पंचम शतके, पंचम शतके अर्थात 5वीं शताब्दी में, ख्रिस्टाब्दे, ख्रिस्टाब्दे मतलब क्या होता है, ईस्वी में, बरबरई, बरबरई मतलब क्रूरों के द्वारा, उभव, उभव मतलब दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, तीसरा में आगे क्या कह रहे हैं, आगे तीसरा में कह रहा है कि लिखित। ठीक है, लिखित, लिखित अर्थात मतलब, लिखित मतलब क्या होता है, ठीक है, केवल हमको लिखना है, इसका आंसर हमको लिखना है। चलिए लिखित। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमको क्या है, एक पद में इसका आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। पहला जो कौन नंबर प्रश्न है वो देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कस्मिन देशे आसीत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो किस देश में था। तो आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा। अगर नहीं अभी तक वीडियो देखे हैं तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, गांधार देशे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, गांधार देशे, गांधार देश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रति तक्षशिलायाः भग्नावशेषाः कुत्र सन्ति। इस समय जो तक्षशिला का जो खंडहर है, जो शेष रह गया, वो कहाँ मिलता है, तो पाकिस्तान देश है। ठीक है, पाकिस्तान देश है।
पाकिस्तान देश है। तो आप लोग देख के लिख लीजिए, पाकिस्तान देश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है मौर्य राज्यस्य संस्थापकः कः आसीत्। मौर्य राज्यस्य संस्थापकः कः आसीत्, तो चंद्रगुप्त, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त। आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में नालंदा विश्वविद्यालयस्य भग्नावशेषाः कुत्र सन्ति। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब खंडहर जो है वो कुत्र मतलब कहाँ, सन्ति मतलब है कहाँ पर है, तो बिहार है, ठीक है। नालंदा भी कहाँ पर है, तो बिहार में है, ठीक है। और जो तक्षशिला है वो आपका पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में केन आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय से विध्वंसो जाता, यानी किसके आक्रमण से जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो विध्वंस हो गया। विध्वंस मतलब बर्बाद हो गया या नाश हो गया, ठीक है। तो बर्बरई, किसके द्वारा, बर्बरई के द्वारा, यानी क्रूरों के द्वारा, ठीक है, बर्बरई। और मुगल जितने भी थे मुगल शासक, उनके द्वारा पूरा जो विश्वविद्यालय है उसमें आग लगा दिया जाता था, ठीक है। आग लगा दिया जाता, सुनने में आता है कि वहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें थी जिसको जलने में महीनों लग गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्या है, चौथा नंबर में कह रहा है कि खाली स्थान है। चौथा में देखिए कह रहे कोष्ठात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, कह रहे कि खाली जगह में क्या है, जो शब्द दिए हुए हैं कोष्ठ में, ब्रैकेट में, उसमें से शब्द चुन के हमको लिखना है। पहला में देखिए षष्ठ शतके ईस्वी पूर्वे विश्वविद्यालय अवर्तत, कह रहे कि छठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व विश्वविद्यालय अवर्तत था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय था या तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला, ठीक है। या आप चाहते चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो उससे भी आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए अगला क्या प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय एव आसीत, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो आपका बिहार है, बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, बिहार भरना है। चलिए नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में क्या है, गाँव में कह रहे कुमार गुप्त विश्वविद्यालय से स्थापना कृतवान, कुमार गुप्त जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा, विक्रमशिला या नालंदा, किसकी स्थापना किए थे कुमार गुप्त, कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यहाँ पे नालंदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला कह रहा है कि ह्वेनसांग देशस्य आसीत्, ह्वेनसांग देश का था, कौन सा देश का था, अमेरिका का था कि चीन का था, तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भराया जाएगा खाली स्थान में, चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है धर्मपालः वंशीय राजा आसीत्, धर्मपालः वंशीय किस वंश के राजा थे धर्मपाल, तो पाल वंश के थे या चोल वंश के थे, तो पाल वंश के थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाल वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 तक हो गया, 5वां में चलते हैं। 5वां में कह रहा है कि निम्नलिखितानां शब्दानां प्रयोगेण संस्कृते वाक्यानि रचयत, संस्कृत में इसका वाक्य बनाना है, ठीक है, इन सभी शब्दों का। ये आपको होमवर्क है, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, सभी शब्दों का अर्थ अर्थ पता कर लीजिए और उसका वाक्य बनाइए। फिर भी अगर तब नहीं बन पाता है तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग क्या है, इसको वाक्य बनाकर आप लोग कमेंट कीजिए, फिर मैं आपका कमेंट देखूंगा। अगर आप लोगों ने सही बनाया होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा तो मैं आपको इसके ऊपर से फिर से अलग से इसको बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, वाक्य बनाइए और आपका अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला है 6ठा नंबर में। 6ठा में क्या कह रहा है कि मेलनम कुरुत, ठीक है, मेलनम कुरुत, मिलान करना है। मिलान करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो जितनी भी नए वीडियो हैं वो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डेली आपको 6 PM पे क्लासेज मिल जाएगी, ठीक है। और संस्कृत से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं वो सभी इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो इसलिए आप लोग क्या, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें किसके साथ मिलान हो जाएगा, बिहार, बिहार के साथ।
हुएनसांग कौन था? चीनी यात्री था, तो चीनी के साथ मिल जाएगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कौन था? तो मौर्य वंश के राजा था, इसके साथ मिला दीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देश में है, ठीक है। धर्मपाल, धर्मपाल जो है वो पाल वंश के था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिए, मिलान कर लीजिए, देख के मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्या है? 7वां नंबर। 7वां में कह रहे रिक्त स्थानानि पूरेतः, रिक्त स्थानानि पूरेतः, खाली जगहों को क्या करना है? हमको भरना है। तो देख लेते हैं फटाफट। क में क्या है? इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हमको वचन लिखना है, ठीक है। जहाँ पे भी छूटा हुआ है उस वचन को हमको पूर्ण करना है। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, ठीक है। पाठयन्ति क्या हो जाएगा? पाठयन्ति, पाठयन्ति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाठ लिख दीजिए। बहुत आसान सा है, अगर आपको थोड़ा सा भी धातु रूप याद होगा तो आप लोग आसानी से भर सकते हैं। पाठयन्ति। फिर है लभते, लभते, लभते क्या क्या होता है? रूप चलता है आत्मनेय पद में, ठीक है। लभते, लभेते और लभन्ते। द्विवचन में क्या हो जाएगा? लभेते होता है, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? लभन्ते होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या आसानी से याद कर लीजिए। धातु रूप भी मैं बता दूंगा आपको, कैसे धातु रूप याद करना है, शब्द रूप कैसे याद करना है। मेन वही होता है व्याकरण के लिए, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब आपको एकदम पक्का होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है वर्तते, वर्तते वर्तते, वर्तेते, ये भी ऐसे ही रूप चलेगा जैसे लवते का बना है। वर्तनते, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच में नकार आ जाता है, वर्तनते। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग स्पष्ट वाला जो टाइपिंग मैंने किया है उसको भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है? तो आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और चाहते हैं तो वेबसाइट भी है www.sanskritmala.in, वहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पे अपलोड है पीडीएफ, किसी भी क्लासेस का संस्कृत का अगर बुक चाहिए तो आपको वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपलोड है, ठीक है। आप लोग देख के डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए आसित, आसित आस्ताम, ठीक है। क्या हो जाएगा? आसित आस्ताम, आसन, ठीक है। द्विवचन में आस्ताम होता है। नेक्स्ट में देखिए अस्ति, अस्ति स्तः, अस्ति स्तः, और बहुवचन में क्या बनता है? जो है के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, संति, वो यहीं पे रूप बनता है बहुवचन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 8वां में अधोलिखितानाम पदानाम संधि, संधि विच्छेदम वा कुरुता, मतलब कह रहे हैं नीचे लिखे जो पद हैं उसमें संधि करना और संधि विच्छेद दोनों करना है। यानी जहां पर संधि होगा तो संधि विच्छेद करना है, और जहां पे संधि विच्छेद दिया होगा तो हम लोगों को क्या है, वहां पे संधि करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। क में क्या है? इत्यादयः, इत्यादयः, इत्यादयः में जो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद, इति प्लस आदयः इत्यादयः, ठीक है। ख में है अस्य प्लस अपि, अस्य प्लस अपि, इस दोनों को जब संधि करेंगे तब क्या हो जाएगा? अस्यापि। फिर है ग में छात्राश्च, छात्राश्च में जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो छात्राः प्लस च, ठीक है। उसके बाद है घ में तस्य प्लस एव, इसमें जब हम लोग संधि करेंगे तस्यैव, ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला है अत्र प्लस अनेके, अत्र प्लस अनेके, इसमें जब करेंगे संधि तो अत्रानेके, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, विकासो अपि, विकासः प्लस अपि, अत्रापि, अत्र प्लस अपि, अत्रापि। तो इस प्रकार से क्या आप लोग संधि कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं अगला, अगला में क्या है? अगला में देखिए 9वां नंबर में, ठीक है। 9वां में क्या कह रहा है? 9वां में कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता, प्रकृति प्रत्यय का हमको विभाग करना है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। कह रहे दीयते, दीयते में कौन सा होगा? दीयते में क्या प्रत्यय होगा? तो दीयते में दा से यक होगा, ठीक है। और ये रूप कहाँ का है? तो ये आपका रूप हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट में क्या है? जायते, ठीक है। जायते में क्या हो जाएगा? जायते में कौन सा धातु हो जाएगा? तो जायते में जन धातु से, ठीक है, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा।
फिर है लभंते, लभंते में क्या है, लब धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। आसित, आसित में कौन सा धातु है, तो आसित में कौन सा अस धातु है, लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ऐसे ही करोति, करोति में क्या हो जाएगा, क्री धातु से, क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। कृतः, कृतः में क्या, क्री प्लस त से पुल्लिंग करेंगे, पुल्लिंग में एक वचन में हो जाएगा कृतः। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में चलिए अगला में चलते हैं। आगे क्या 10 नंबर में देखिए, 10 में क्या कह रहा है कि सत्यम अथवा असत्यम लिखता, सत्यम अथवा असत्यम लिखता, अर्थात मतलब सत्य और असत्य हमको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। पहला यथा में देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल में कह रहा है कि विश्वविद्यालय ज्ञान केंद्राणि भवन्ति, विश्वविद्यालय जो है वो ज्ञान का केंद्र होता है, ये सत्य बात है, तो इसलिए यहाँ पे सत्यम हो जाएगा। फिर क में देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देशे आसीत्, सही है या गलत है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो गांधार देश में था, तो बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। मौर्य राज्य से संस्थापक धर्मपाल आसीत्, मौर्य राज्य जो संस्थापक है उसका जो संस्थापक कौन था, धर्मपाल था, तो ये असत्यम हो जाएगा, नहीं। मौर्य राज्य जो उसकी स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट में नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तान देश आसीत्, नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तान देश में है, तो असत्यम नहीं, ये आपको कहाँ पे है, बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपालेन संस्थापिता, बिल्कुल सही बात है, कह रहे विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो किसने स्थापना की थी, तो धर्मपाल ने स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बर्बराणाम आक्रमण विध्वंसो जाता, बिल्कुल सही बात है, कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय क्रूरों के आक्रमण से क्या हो गया, पूरा विध्वंस हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्य असत्य आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है, 11 नंबर में है, यहाँ पे कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम, ठीक है, उदाहरण अनुसारेण विभक्ति वचन निर्णयम कुरुत, उदाहरण के अनुसार विभक्ति मतलब जितने भी जो शब्द दिए हुए हैं उसमें आपको क्या करना है कि विभक्ति और वचन पता करना है। ठीक है, पहला में देखिए शास्त्रानाम, शास्त्रानाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है, तो बहुवचन है। ठीक है, 6 मतलब षष्ठी और 3 मतलब बहुवचन। ठीक है, अगर 2 लिख दूं तो द्विवचन। छात्रान, छात्रान में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। ठीक है, ऐसे ज्ञानस्य, ज्ञानस्य में कौन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। भारते, भारते में क्या, सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर है देशस्य, देशस्य में क्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्षानी में, ठीक है, वर्षम वर्षे वर्षानी, इस प्रकार से रूप चलेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट में आक्रमेण, तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर है बर्बराणम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार से क्या है आप लोग इसको भर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं अगला क्या है प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी, अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषायाम अनुवदत, मतलब हिंदी भाषा में क्या करना है, अनुवदत, अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला में देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देशे आसीत्, तो इसका हिंदी लिख लीजिए, अर्थ क्या होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देश में था। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ख में कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुमारगुप्तेन स्थापना कृता, कह रहे कि नालंदा, अर्थ लिख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा हुई है या कुमारगुप्त ने स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए गौ नंबर में, अत्र सुयोग्य अध्यापका छात्रान पाठयन्ति, अर्थ लिखिए, कह रहे कि यहाँ सुयोग्य अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में तक्षशिला विश्वविद्यालय षष्ठक शतके ईस्वी पूर्वम एवं अवर्तत, कह रहे तक्षशिला विश्वविद्यालय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही अवर्तत थे। धर्मपाल पालवंशीय राजा आसीत्, धर्मपाल जो है वो पाल वंश के राजा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या है इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। और डेली आपको कब जुड़ना है, तो 6 PM पे क्लासेस चलती हैं, डेली आपको 6 PM में जुड़ जाना है। और जितनी भी आपको अगर PDF चाहिए तो मैंने बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और आपको लिंक जो कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तभी आप तक वीडियो एकदम समय से पहुँच पाएगा।